हेलो फ्रेंड्स, सीरियल अमृत मंथन के अपकमिंग एपिसोड में हमें ये दिखाया जाएगा कि निमृत भगवान की फोटो के आगे खड़ी होकर प्रार्थना करती है कि अमृत दी ने अब सब कुछ अच्छा करना शुरू कर दिया है। उन्होंने बुराई को अपने मन से त्याग दिया है, इसीलिए अब आपको उनका साथ देना होगा, उनको जेल से जल्दी से रिहा करवाना होगा। और उधर नर्स देखती है कि अंगद को होश आने लगा था। अंगद तभी निमृत से मिलने की बात कहता है। तभी नर्स आकर निमृत को बुलाती है। निमृत कहती है कि भगवान जी, ये आपका ही कोई करिश्मा है, आपने मेरी बात सुन ली, आपने अमृत दी को माफ कर दिया। और जब वो जाती है तो अंगद कहता है कि मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। अंगद पूछते हैं कि अमृत कहाँ है, क्या वो यहाँ पहुंची, और वो युग का प्लान सबको बताता है। जिसके बाद तेज कहता है कि कुछ ठीक नहीं है, बहुत बुरा हो गया, लेकिन मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकता, तुम अभी कोमा से बाहर आए हुए हो। लेकिन बहुत जिद के बाद तेज अंगद को बता देता है कि अमृत अभी जेल में है। तभी अंगद का कहना है कि ये बहुत गलत हो गया, हमें उसे जेल से निकलवाना ही होगा, मैं तुम्हारे साथ पुलिस स्टेशन चलता हूँ। और तभी अंगद को निमृत और तेज पुलिस स्टेशन ले जाते हैं। जैसे वो पुलिस स्टेशन जाते हैं तो अंगद कहते हैं कि जो कुछ भी मेरे साथ हुआ वो अमृत ने नहीं बल्कि उसकी हमशक्ल रज्जो ने किया। इंस्पेक्टर साहब का कहना है कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि अमृत के खिलाफ जो सबूत हैं वो बहुत तगड़े हैं, इसलिए हम अमृत को नहीं छोड़ सकते। और आपको क्या लगता है कि आप मुझे कुछ भी कहानियां सुनाएंगी और मैं आपकी बात मान लूंगा? ये सरासर गलत है। अब आपने इनको भी अपनी झूठी कहानियों में शामिल कर दिया। अंगद का कहना है कि मैं कोई कहानी नहीं सुना रहा हूँ, मैं आपको सच बता रहा हूँ जो कुछ भी मेरे साथ हुआ है। लेकिन इंस्पेक्टर उनकी एक बात भी नहीं सुनता और उन्हें घर वापस जाने के लिए कहता है। तभी हमें दिखाया जाएगा कि रज्जो के पास उसका भाई चला आता है और कहता है कि बहन, अब मुझसे यहाँ नहीं रहा जाता, अब हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। फिर आगे के सीन में हमें दिखाया जाएगा कि तेज घर आता है और वो सबको बताता है कि कोर्ट में क्या हुआ था। तेज कहता है कि आज जज साहब ने अमृत को उम्र कैद की सजा सुना दी है, क्योंकि अमृत के खिलाफ बहुत तगड़े सबूत थे। निमृत कहती है कि हम इस केस को हाई कोर्ट में अपील करेंगे। तेज कहता है कि उसको कोई फायदा नहीं है, क्योंकि युग की गवाही ने यह साबित कर दिया है कि अमृत गुनहगार है। और ऊपर से वो वीडियो क्लिप अमृत की हमशक्ल है, इस बात पर कोई भी यकीन करने को तैयार नहीं। अंगद, निमृत, तेज और घर के बाकी सब लोग बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें, क्या वो ऐसा करें जिससे अमृत की बेगुनाही साबित हो सके। जिसके बाद वो प्लान बनाते हैं कि हम सब एक साथ मिलकर अमृत को जेल से बाहर निकलवाएंगे। इतने में ही निमृत को फोन आता है शमशेर का कि आज युग पूछ रहा था कि क्या जेल में उसका कोई पुराना दोस्त है। तभी निमृत कहती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वो अमृत दी को मरवाना चाहता हो। युग बहुत ज्यादा शातिर है, वो कुछ भी कर सकता है। तेज का कहना है कि हमें अमृत को जेल से कैसे भी करके बाहर निकालना ही होगा, वरना वो बहुत ज्यादा बुरी फंस जाएगी और फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। वो तो भला हो शमशेर का, जिसने हमें सब कुछ बता दिया। तभी अंगद निमृत के साथ जाने की जिद करता है। निमृत कहती है कि आप अभी कोमा से बाहर आए हैं, आप नहीं जा सकते, आप भला हमारे साथ क्यों जाना चाहते हैं, अपनी जान जोखिम में क्यों डालना चाहते हैं? तभी अंगद कहता है कि क्योंकि मैं आपको खुश देखना चाहता हूँ और यही मेरी जिंदगी का मकसद है। निमृत कहती है कि आप ऐसा क्यों चाहते हैं? तभी तेज उसे बता देता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है। और वो दूसरी तरफ हमें ये दिखाया जाएगा कि रज्जो कहती है कि मेरे भाई की तबीयत ठीक नहीं है, अब तो मुझे पैसे दे दीजिए। युग का कहना है कि तुम्हारे ड्रामे को मैं अच्छी तरह समझता हूँ, लेकिन उसके भाई खांस रहा था बहुत बुरी तरह से और उसकी खांसी में से खून भी आ रहा था। उसके भाई को टीबी था और युग इस बात से भी नहीं की मदद करने को तैयार हुआ। तभी हमें दिखाया जाएगा कि अमृत को जब बड़ी जेल में शिफ्ट किया जा रहा था, तभी वहां पुलिस स्टेशन में लाइट चली जाती है और अमृत को कोई किडनैप कर लेता है। तभी अमृत से तेज कहता है कि कुछ मत बोलना, ये हम हैं। अमृत कहती है कि नहीं, तुम यहाँ से जाओ, ये सब गलत है। तेज कहता है कि तुम चुप हो जाओ, हम जानते हैं हम क्या कर रहे हैं। आगे के सीन में हमें दिखाया जाएगा कि युग रज्जो को पैसे दे देता है, क्योंकि उसके मन में ये ख्याल आता है कि अगर रज्जो पकड़ी गई तो हम फिर भी बच जाएंगे, क्या पता पुलिस वाले इसे अमृत ही समझ लें। और दूसरी तरफ अमृत जब घर आती है तो निमृत उसे गले से लगा लेती है। उधर माही जी भी अमृत को गले से लगा लेते हैं। हर कोई ये जानता था कि अमृत बिल्कुल निर्दोष है, इसलिए सबने अब अमृत को माफ कर दिया था और अपने लिए भी माफी मांग ली थी कि उन्होंने अमृत को फिर से गलत समझ लिया। दूसरी तरफ युग पुलिस स्टेशन जाता है और कहता है कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, आपने अमृत को ख्याल क्यों नहीं रखा, वो अमृत कैसे भाग गए? पुलिस इंस्पेक्टर का कहना है कि हम अमृत को ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, आप इस बात की फिक्र मत कीजिए, पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। दूसरी तरफ हमें यह दिखाया जाएगा कि अंगद और तेज दोनों मिलकर युग को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। वो हर आदमी से पूछते हैं कि कहीं उन्होंने युग को देखा है। उन्हें युग के खिलाफ जैसे जैसे सुराग मिलते हैं वो वैसे वैसे आगे बढ़ते हैं। तभी वो उसी हॉस्पिटल कमरे में पहुंच जाते हैं, यहाँ युग ठहरा हुआ था। युग अखबार पढ़ रहा था। तभी अंगद उससे पूछता है कि भाई साहब, क्या आपने इस आदमी को देखा है? युग का कहना है कि बावली पूंछ, जा यहाँ से, मन परेशान मत कर। तभी अंगद कहता है कि भाई साहब आप कैसे बात कर रहे हैं? तेज उससे कहता है कि ये लोग ऐसे ही बात करते हैं, हमें इनके मुंह नहीं लगना चाहिए। तभी रज्जो युग के पास आ जाती है और कहती है कि युग साहब, हमें हमारे पैसे दे दीजिए, हमें अपने भाई का इलाज करवाना है। युग बहुत गुस्से में निमृत बारे में सोच रहा था, इसी बीच वो रज्जो को भी पैसे दे देता है। तभी आगे के सीन में हमें यह दिखाया जाएगा कि अमृत और निमृत घर में होती हैं। तभी कुछ आदमी आ जाते हैं, क्योंकि पुलिस ने अमृत को ढूंढने वाले को 5 लाख देने का
इनाम रख दिया था, इसलिए वो कहते हैं कि हम तुम्हें पुलिस को सौंप देंगे और 5 लाख रुपए इनाम में ले लेंगे। लेकिन माही जी जैसे तैसे अमृत और निमृत को बचा लेते हैं। दूसरी तरफ रज्जो अपने भाई को इस हाल में नहीं देख सकती थी, इसीलिए उसके लिए दवा लेने के लिए मेडिकल स्टोर पर चली जाती है। युग उधर एक आदमी को कहता है कि मैं तुम्हें 50 लाख रुपए दूंगा, लेकिन मुझे अमृत और रज्जो दोनों की लाशें यहाँ पर चाहिए। जिसके बाद तेज, अमृत, अंगद और निमृत मिलकर युग को ढूंढने के लिए बाहर निकल जाते हैं। तभी उसे तेज बहुत समझाता है कि अमृत तुम्हें गहरी चोट लगी है उस आदमी से बचते वक्त, इसलिए तुम यहाँ आराम करो। लेकिन अमृत का कहना है कि हम तुम्हारे साथ जाएंगे उस युग को ढूंढने के लिए। अंगद से निमृत भी कहती है कि तुम अभी कोमा से बाहर आए हो, तुम्हारे लिए भी इतना संघर्ष करना ठीक नहीं है। लेकिन अंगद का कहना है कि हमारे लिए एक एक मिनट बहुत ज्यादा कीमती है, इसीलिए हम सबको चलना होगा। जिसके बाद तेज अमृत को फिर से समझाता है कि तुम यहीं रुक जाओ, क्योंकि अगर तुम हमारे साथ जाओगे तो तुम्हारे पोस्टर पूरे शहर में लगे हैं, हो सकता है कोई तुम्हें पकड़ ले। लेकिन अमृत तेज की बात नहीं मानती, जिसके बाद हमें यह दिखाया जाएगा कि सबको थोड़े थोड़े सबूत मिलने लगते हैं युग के खिलाफ। तभी कोई आदमी अमृत के पीछे पड़ जाता है, क्योंकि उसे पुलिस वालों से वो 5 लाख रुपए चाहिए थे। अमृत एक कमरे में छिप जाती है, जहां पर युग के आदमी उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागते हैं और वो जोर जोर से रज्जो रज्जो चिल्लाने लगते हैं। तभी अमृत के माइंड में एक प्लान आता है कि वो कुछ ऐसा करेगी जिससे का प्लान उसी पर भारी पड़ जाएगा, और वो खुद को रज्जो के रूप में ढाल लेती है और कहती है कि थोड़ी बहुत हरियाणवी तो हमें भी आवे है साहब जी। फ्रेंड्स, आने वाले एपिसोड में क्या होगा खास देखने के लिए बने रहे हमारे साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक जरूर करना।